अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रेजेंटेशन है हमारा आज का लेक्चर जो है वो सीआरसी के ऊपर है, साइक्लिक चेक रिडंडेंसी। उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सीआरसी हमारे पास साइक्लिक चेक रिडंडेंसी एज एन एरर डिटेक्शन टेक्निक। ये हमारे पास एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है टू डिटेक्ट चेंज टू रॉ डेटा। जो कि हमारे पास जो गलत डेटा होता है उसको डिटेक्ट करना किसका काम है? ये हमारे पास सीआरसी का काम है। जिस तरह हमारे पास पैरिटी बिट होता है, पैरिटी बिट में हमारे पास दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही पैटर्न पे एग्री होते हैं कि या तो दोनों कम्युनिकेशन इवन में करेंगे या तो ऑड में करेंगे। इसी तरह ये भी एक टेक्निक है जो कि हम एरर डिटेक्ट करते हैं। सीआरसी कोड आर आल्सो पॉलिनोमियल हमारे पास पॉलिनोमियल में होता है। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है प्लस एक्स के पावर 1। तो हम इसको एज अ बाइनरी कैसे लिखेंगे? इसको हम एज अ बाइनरी ऐसे लिखेंगे कि ये हमारे पास कितने का बनेगा? ये हमारे पास बनेगा 4 डिजिट का, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x1 प्लस एक्स की पावर 0। तो जो हमारे पास प्रेजेंट है एक्स क्यूब प्लस x1 ये हमारे पास प्रेजेंट है, इसको हम 1 1 लिखेंगे और जो एक्स स्क्वायर और x0 है इसको हम 0 0 लिखेंगे। तो हम 1, दूसरा हमारे पास 0 आएगा एक्स, तीसरा हमारे पास 1 आएगा और चौथा हमारे पास 0 आएगा। इसी तरह हमारे पास ये पॉलिनोमियल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और बाइनरी से भी हम इस तरह पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंस इट इज़ पॉसिबल टू यूज द बिट स्ट्रीम में हम देख सकते हैं जिस तरह हमने देखा ये 1 0 1 0 ये हमारे पास इसका पॉलिनोमियल फॉर्म है और इसको हम जनरेटर भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे इसको कि किस तरह इसको हम सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजेंगे, इसको में एरर कैसे डिटेक्ट करेंगे। अभी इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। When a code word is received or read, a CRC enabled device perform a CRC on the whole code word। जो हमारे पास जब हम सेंडर से रिसीवर की तरफ डेटा भेजते हैं तो वो उसको रिसीव और रीड करता है, फिर उस पर सीआरसी एनेबल करता है, एनेबल ऑन करता है और वो उस पर सीआरसी अप्लाई करता है ऑन द होल कोड वर्ड। जो कोड हमने रिसीवर की तरफ भेजा है उस पर सीआरसी अप्लाई करता है और उसका रिज़ल्ट चेक करता है कि उसका रिज़ल्ट मैचिंग कर रहा है, सेंडर ने जो भेजा है ठीक है या उसमें कोई एरर है। इफ़ द सीआरसी चेक वैल्यू डू नॉट मैच, जब हमारे पास सीआरसी का वैल्यू जो है मैच नहीं कर रहा हूँ, जब हम देखेंगे कि मेथड कैसे होगा आगे स्लाइड में हम देखेंगे। ये तो थ्योरी है, इसमें थ्योरी इतनी नहीं होती। जब हमारे पास सीआरसी मैच नहीं कर रहा होता देन द ब्लॉक कंटेन अ एरर, डेटा एरर। इसमें कोई ना कोई एरर लाजमी होगा। जब सीआरसी हमारे पास मैच नहीं कर रहा तो इसमें कोई एरर है। द डिवाइस में टेक करेक्टिव एक्शन, वो लाजमी कोई ना कोई एक्शन लेगा, वो सेंडर को बताएगा वापस कि आपने जो डेटा भेजा है वो गलत है, आप उसको दोबारा भेज दें, रिक्वेस्ट करते हैं उसको और वो इसको अगेन सही डेटा भेज देता है। ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन हो जाता है। जनरेटर और डिवाइजर और जनरेटर दोनों एक ही नाम है। द सेंडर और रिसीवर मस्ट फर्स्ट एग्री ऑन अ पैटर्न। ये दोनों हमारे पास सेंडर और रिसीवर एक ही पैटर्न पे एग्री होगा। वो पैटर्न हमारे पास क्या है? डिवाइजर है। डिवाइजर एक ही होगा। 1 0 1 1 सेंडर की तरफ से है तो रिसीवर की तरफ से भी वही 1 0 1 1 ही होगा। ये हमारे पास पैटर्न है नोन एज जनरेटर, जो उसको हम जनरेटर कहते हैं और उसको हम जी से डिनोट करते हैं। इफ द जनरेटर इज पॉलिनोमियल, इस तरह हमने पहले स्लाइड में बताया कि
जब उसको वो पॉलिनोमियल में होगा तो इट मस्ट फॉलो द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। वो हमारे पास दो प्रॉपर्टी लाजमी उसको फॉलो करेगा, दो प्रॉपर्टी को। इट शुड बी डिविजिबल बाय एक्स, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो एक्स पे लाजमी डिविजिबल होगा। ठीक है, क्या है हमारे पास, सपोज m इज द नंबर ऑफ बिट, फॉर एग्जांपल हमारे पास m नंबर ऑफ डिवाइजर और जनरेटर है। सेंडर साइड पे क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जो डिवाइजर है उसको काउंट कर दिया जाएगा, काउंट करने के बाद उससे 1 माइनस कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल 4 है तो 4 से 1 माइनस करके 3, उस 3 को हम 0 लेंगे, 0 लेके हम उस ओरिजिनल डेटा के साथ लगाएंगे राइट मोस्ट साइड पे, डिवाइड इट बाई सीआरसी जनरेटर, और जो वो कोड बन जाता है उसको हम क्या करेंगे सीआरसी जनरेटर पे डिवाइड करें। डिवाइड में क्या हम यूज़ करेंगे, एक्सॉर ऑपरेशन यूज़ करेंगे। एक्सॉर ऑपरेशन क्या होता है, एक्सॉर ऑपरेशन में ये होता है कि जब हमारे पास दोनों सेम होते हैं, फॉर एग्जांपल दो हमारे पास इनपुट है एक्स और वाई, वो दोनों सेम है 1 और 1, तो वो हमारे पास आउटपुट में 0 देगा। जब डिफरेंट होगा 1 0 होगा तो हमारे पास आउटपुट में क्या देगा, 1 देगा। ये मैं आपको उसका ट्रुथ टेबल दिखाता हूँ। ट्रुथ टेबल में ये है कि ये हमारे पास दो इनपुट होंगे, ये हमारे पास 0 0 1 1, ये हमारे पास 0 1 0 1, ये क्या देगा हमारे पास 0, ये 1, ये भी 1 और ये 0 देगा। इस तरह मैंने अच्छा नहीं बनाया, लेकिन इस तरह आप समझ लें कि ये हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल होगा। स्टेप 2 क्या है, उसमें हमारे पास ये है कि द रिमाइंडर फ्रॉम द डिवीजन इज एडेड टू द डेटा जनरेटेड अर्लियर इन स्टेप 1। स्टेप 1 में जो हमने प्रोसेस किया था कि एक्सॉर ऑपरेशन अप्लाई करके आखिर में जब हमारे पास डिवाइजर से जो कम वैल्यू आ रहा था तो उसको हम ऐड करेंगे किसके साथ, ओरिजिनल डेटा के साथ। दिस डेटा इज सेंड टू द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन हमारे पास रिसीवर होगा और वो हम उसको सेंड करेंगे। अभी रिसीवर साइड पे क्या होगा, स्टेप 1 में ये है कि रिसीव डेटा इज अगेन डिवाइड बाय सीआरसी जनरेटर। मैंने आपको बताया था कि सीआरसी जनरेटर सेंडर साइड पे भी अप्लाई होता है, रिसीवर साइड पे भी अप्लाई होता है। तो रिसीवर भी वही काम करेगा, जो डिवाइजर है उसको उठा के जो डेटा उसने सेंड किया है उसको डिवाइड करके। अभी देखें स्टेप 2 में क्या है, एवरी रिमाइंडर इज 0 नो एरर एंड डेटा। जो हमारे पास रिसीवर एंड पे जो डेटा वो होगा डिवाइड होगा और उससे डिवाइजर जो होगा रिमाइंडर वो 0 0 आया तो उसमें हमारे पास कोई एरर नहीं है। इफ रिमाइंडर इज नॉट 0, जब हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है तो उसमें कोई ना कोई एरर मौजूद है और वो फिर रिक्वेस्ट करेगा सेंडर को, वो उसको दोबारा देखेगा, दोबारा सेंड करेगा उस ओरिजिनल डेटा को और यही काम अगेन एंड अगेन होगा। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में ये हमारे पास वी शैल एनकोड 14 बिट्स ऑफ मैसेज। हमारे पास एक मैसेज है जो कि 14 बिट्स का है। जनरेटर हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म में है। पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1, जो कि हमारे पास कोड बनाता है 1 हमारे पास किसका है, एक्स क्यूब का है। दूसरा 0 जो हमारे पास नीचे लिखा हुआ है वो किसका है, एक्स स्क्वायर का, जो कि हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। एक्स की पावर 1 जो कि प्रेजेंट है और 1 जो कि हमारे पास प्रेजेंट है, ये हमारे पास जनरेटर बनाता है। द पॉलिनोमियल इज रिटन इन बाइनरी लाइक दिस। नीचे देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया 1 एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1, ये हमारे पास इसी तरह लिखा जाता है और इससे कोड उठा के जनरेटर पे अप्लाई होता है। इन दिस केस द कोएफिशिएंट आर 1 0 1 एंड 1। ये हमारे पास कोएफिशिएंट
ये कोएफिशिएंट बचेगा और रिमाइंडर जो हमारे पास है वो क्या है, जनरेटर रिमाइंडर नहीं सॉरी डिवाइज़र वो हमारे पास 1011। अभी देखें स्टार्ट विद द मैसेज टू बी एनकोडेड, जो हमारे पास ओरिजिनल मैसेज है 110110011101100 ये हमारे पास ओरिजिनल मैसेज है और इसका डिवाइज़र 4 बिट पे मुश्तमिल है। वी हैव m इज इक्वल टू 4, तो फार्मूला हमारे पास क्या था, m-1। 4 से हम 1 माइनस करके उस 3 बच जाता है, 3 0 का हम आखिर में लगाएंगे जिस तरह इस ओरिजिनल कोड के साथ 3 0 ऐड किया है इन्होंने, और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे किस पे, डिवाइज़र पे, जनरेटर पे, जो कि वो हमारे पास है 1011। अब इसमें देखें कि जो हमारे पास रिमाइंडर 100 आया, रिमाइंडर सेंडर की साइड से आया। नाउ ऐड, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओरिजिनल डेटा के साथ। 3 0 जो लास्ट में है वो किसका है, डिवाइज़र का है, जो कि m-1 फार्मूले से निकला था, और जो आगे कोड है 14 डिजिट का वो हमारे पास ओरिजिनल डेटा है। उसके साथ हम 100 जो कि रिमाइंडर बचा था उसको हम ऐड करेंगे। रिमाइंडर कैसे बचा, मैं थोड़ा सा टेक्निक आपको दिखाता हूँ इसका कि ये कैसे होता है। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास, इसको इस तरह लिखा जाता है, इस कोड को हम इस तरह लिखेंगे। डिवाइज़र हमारे पास 1 0 1 और 1 था, इस तरह हम इसको यहाँ पे ले आएंगे 1 1 1, और ये ओरिजिनल कोड, ये जो कोड है ये हमारे पास यहाँ पे होगा। तो उसको हम एक्सॉर ऑपरेशन, मैंने आपको पहले बताया, ट्रुथ टेबल भी बनाया, इस तरह हम एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे। पहले कोड का हम करते हैं कि 1 है 0 है और 1 है, इस तरह ये एक्सॉर करो। अभी 1 इंटू 1 ये हमारे पास 0 आता है, 1 इंटू 0 ये हमारे पास डेफिनेट है तो 1 आएगा, ये हमारे पास 0 इंटू 1 ये भी 1 आएगा, और ये हमारे पास 0 है, सॉरी। अभी इस तरह ये वाली अभी इसका बारी है, तो ये दोनों 0 यहाँ पे ले आओ, और फिर डिवाइज़र पे इस तरह ये जो लास्ट में बचे, इस तरह ये सारा प्रोसेस हो कि लास्ट में जो हमारे पास बचा वो है 1 0 और 0, ये हमारे पास रिमाइंडर बचा। अभी इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, नाउ फॉर इंस्टेंट ए 4 बिट फ्रॉम LSB, जो कि लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसमें जो हमारे पास 4th नंबर बिट है, अगर वो एक्सीडेंटली वो हमारे पास क्या हुआ, गलत हो गया, द रिसीवर कैन इजीली डिटेक्ट, उसमें एरर डिटेक्ट करना रिसीवर के लिए आसान है, क्योंकि जो पिछले हमने प्रोसेस किया वो वही प्रोसेस अप्लाई करके उसने ये करना है कि वही प्रोसेस अप्लाई करके नीचे जब उसके पास रिमाइंडर 00 के फॉर्म में आए तो वो उसका मतलब है कि उसमें कोई एरर नहीं है। जब उसका रिमाइंडर में कोई 1 आया तो उसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई एरर है। नाउ दैट इट एस्टेब्लिश दैट द रिसीवर डेटा हैज़ एरर, जब 1 आया तो उसको पता है कि इसमें कोई एरर है, और जब 0 आया तो उसको पता है कि इसमें कोई एरर नहीं। जब 1 आया तो वो कोई ना कोई एक्शन अगेंस्ट करेगा उसके, तो वो री रिक्वेस्ट करेगा या उसको दोबारा कहेगा कि मुझे दोबारा वही डेटा भेजो जो कि ओरिजिनल है, क्योंकि इसमें आपने जो डेटा भेजा है उसमें कोई ना कोई एरर है। उम्मीद है दोस्तों आपको पिछले वाले एग्जांपल समझ आया होगा। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये एग्जांपल इंशाल्लाह समझ आएगा। इफ़ जनरेटर, जो कि हमारे पास जनरेटर है x³ + 1, ये हमारे पास जनरेटर है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो उससे आप बाइनरी फॉर्म में कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी एग्जांपल आप खुद करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इससे हम निकालते हैं तो ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा कि 1 x³ के साथ है, ठीक है। x³ मेरी लिखाई कुछ बेहतर नहीं है तो इसके लिए माजरत, प्लस 0 x² प्लस
प्लस 0 x 1 प्लस x की ये x की पावर 0 और 1 है, तो इससे क्या बचता है, सॉरी यार ये बहुत अजीब सा है, और 1 0 0 असल में सिर्फ आपको समझाना है, बाकी ये हमारे पास 1001 इसका जनरेटर आया है जो कि नीचे भी लिखा हुआ है आपको। 100 ये जनरेटर है, ये केट है। फाइंड व्हाट डेटा इज सेंड, कौन सा डेटा सेंड होगा, ये हमारे पास ये जो सी का बाइनरी फॉर्म इन्होंने लिखा हुआ है, ए का बाइनरी फॉर्म लिखा हुआ है और डी का बाइनरी फॉर्म लिखा हुआ है, इसको इसी अरेंजमेंट में लिखना है, सी का पहले, ए का बाद में और डी का सबसे आखिर में, और उसको m-1 फार्मूला जनरेटर पे लगाना है और 30 नीचे ओरिजिनल कोड के साथ लगाना है, उसको डिवाइड करना है किसके साथ, जनरेटर पे 1001 पे, और नीचे अगर आपके पास जो रिमाइंडर बचा उसको फिर आपने ऐड करना है और रिसीवर को भेजना है, रिसीवर भी वही काम करेगा, और उसके पास 0 आया तो क्या होगा, उसके पास जो डेटा गया है उसमें कोई एरर नहीं है, अगर उसमें कोई एरर है तो रिमाइंडर में ज़रूर कोई ना कोई 1 बचा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉर दिस सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और मुझे सपोर्ट करें। Thank you for watching this video.